एक्सेल। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और परमपिता परमात्मा को ध्यान करते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल। ओ। मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे। पीठ होने के बाद फेस पर रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अभी इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। तो वो अभ्यास करते हैं सिटिंग पोजीशन से ही। सबसे पहले श्वास भरते हुए दोनों आंखों के ऊपर स्ट्रेच करेंगे शोल्डर को दोनों हाथों पर। एक्सेल डाउन। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। एक्सेल डाउन। अगेन इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और इंटरलॉक करेंगे पीछे। फॉरवर्ड बेंड में जितना आप हो सकते हैं फॉरवर्ड बेंड जाएंगे। अगेन इनहेल अप। एक्सेल पीछे लॉक करेंगे। फॉरवर्ड बेंड होंगे। इनहेल अप। शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह से। शोल्डर को इस तरह से स्ट्रेच करना है पीछे। पूरा स्ट्रेच करेंगे। फॉरवर्ड बेंड पीछे की ओर लॉक करें। दीदी कैमरा आप थोड़ा दूरी पर रखें तो मुझे लगता है बेटर रहेगा ताकि आप पूरा दिख सके। थैंक यू दीदी। एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। नेक्स्ट इनहेल सेंटर में लाएंगे हाथों को। लेफ्ट साइड ट्विस्ट।
पीछे की ओर देखेंगे, ट्विस्ट होंगे लेफ्ट साइड। अगेन इनहेल, राइट साइड, लेफ्ट। सेंटर में सांस को लेंगे, जैसे ही साइड ट्विस्ट करेंगे वैसे ही सांस को धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इनहेल, ट्विस्ट, लेफ्ट साइड होल्ड, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, सभी लोग होल्ड करेंगे। राइट साइड, रिलैक्स। पैरों को सामने खोलेंगे, पैरों को सामने की ओर खोलें। इनहेल अप, दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल अप। एल्बो को फोल्ड करना है, जितना आप एल्बो मोड़ करके जमीन की तरफ झुक सके उतना ही। एक्सहेल, फॉरवर्ड में। ये जो दोनों पंजे हैं वो अपनी तरफ खींचना है, आगे झुकाकर नहीं रखना है, अपनी तरफ खींचना है। इससे हमारे काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव महसूस होना चाहिए। जब हम इसको खींचेंगे अपनी तरफ तभी ये होगा। अगेन इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे। जितनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल अप, दोनों हाथों पर। एक्सहेल डाउन, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे। अपने हाथों से हील को पकड़ेंगे, अंदर से हील को पकड़ना है। पंजे अपनी तरफ खींचे हुए। डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, ज्यादा भी ना हो ताकि हाथ ना फंस पाए, कम भी ना हो ताकि आप अच्छे से झुक ना पाओ। पंजे अपनी तरफ, दोनों हाथों से हील को पकड़ेंगे और एल्बो को साइड में मोड़ते हुए आगे हो जाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। भरेंगे फिर सांस को, ऊपर उठते हुए सांस को भरेंगे, नीचे झुकते हुए सांसों को रिलीज करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अप, डाउन। इनहेल अप, डाउन। अगेन इनहेल अप, लास्ट one. Down and hold, down and hold,
सभी लोग नीचे की ओर झुकेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जिनको कमर में प्रॉब्लम हो ज्यादा नहीं झुकेंगे, और अगर आगे झुक गए तो थोड़ा पीछे भी इस तरह से जाना। नेक्स्ट ट्विस्टिंग करेंगे, यहीं से हम पैर का पोजीशन वही रहेगा। यहाँ में हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे, सांस भरेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट राइट। कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट साइड होल्ड, लेफ्ट साइड होल्ड। लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हैंड से, हाथ पीछे, पीछे की ओर आपको देखना है, होल्ड करेंगे। जिनका हाथ पीछे से इस तरह से आ सकता है कोशिश करेंगे, नहीं आ सकता कोई बात नहीं, पीछे सीधा रखेंगे। जिनका आ सकता है पैरों के पास इस तरह से लाएंगे पीछे से। अगर आपका बैक पे आ रहा है तो बैक पे ही ठीक है, लाने का प्रयास करें। साइड चेंज। बैक को थोड़ा क्लोज करेंगे, दोनों पैर आपस में थोड़ा सा क्लोज करेंगे, शोल्डर डिस्टेंस होना चाहिए पैरों के बीच। और हम यहाँ से करेंगे चक्की चालासन। अपने फिंगर को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, आगे की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अच्छे से कीजिए आप लोग, सारा फैट आप लोग को दूर हो जाएगा, करना पड़ेगा। और स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाइए। अच्छे से आगे भी आना है, पीछे भी जाना है। एल्बो मुड़ने नहीं चाहिए, आगे जाए या पीछे जाए एल्बो का पोजीशन वही रहेगा स्ट्रेट। पीछे एल्बो फोल्ड हो रहा है, एल्बो नहीं फोल्ड करना। हाथों में हमें मूवमेंट नहीं देना है, तो एल्बो को आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे आते हुए मोड़ रहे हैं, नहीं मोड़ना है। ये हर वक्त सीधा ही रहेगा इस तरह से। हाँ, पीछे जो कर रहे हैं जिनका एल्बो फोल्ड हो रहा है ध्यान से, हाथों का कोई मूवमेंट नहीं है, सीधा रहेगा, सीधा ही रहेगा। दूसरे साइड से, दूसरी साइड से करेंगे। पीछे की ओर आएंगे, सांसों को भरेंगे, आगे की ओर झुकेंगे तो सांसों को धीरे धीरे। पेट पर प्रेशर पड़ रहा होगा, जिनकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, धीरे धीरे इससे कमेगा, करना पड़ेगा धीरे।
रिलैक्स। दोनों पैरों को तितली आसन मिलाएंगे। तितली आसन करेंगे। इनको घुटने में पेन होगा, होल्ड करने पे इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, इस तरह से वैसे ही करें। जिनको पेन हो रहा है होल्ड करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फॉरवर्ड बेंड होंगे, आगे को झुकेंगे। मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फॉरवर्ड बेंड, अगेन इनहेल अप, आगे की ओर झुकेंगे। सभी लोग सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। इतना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। दोनों हाथ सीधा तो उठाइए। आगे नहीं झुक सकते, हाथ तो सीधा कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करिए, एल्बो स्ट्रेट। योग जब हम करते हैं ना, तब हाथों को ऐसे नेताजी की तरह नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल योग स्थिति में जैसे हाथ रहता है हमारा, अच्छे से रखेंगे। जो जिनका हाथ पीछे ऐसे है वो भी ध्यान देंगे, जिनकी उंगलियां फैली हुई है वो भी ध्यान देंगे। चलिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, फॉरवर्ड बेंड। ट्राई करेंगे कि जो हमारा हाथ है और जो हमारा सिर है एक साथ नीचे की ओर आए। करने के लिए तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ध्यान देना है। अगेन इनहेल अप, दोनों एक साथ, सिर और हाथ दोनों एक साथ। एक्सेल डाउन। हाँ, इसका कोशिश करना है कि दोनों हाथ और सिर एक साथ जाए। दोनों हाथ कान पे सटा कर रखिए, ऊपर को सीधा रखिए और छोड़ते हुए सामने। अगेन इनहेल अप, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सेंटर में लाएंगे। ट्विस्ट करते हुए ट्राई करेंगे इसी पोजीशन में कि हमारा जो नोज है वो मैट से लग जाए पीछे की ओर, इस तरह। घुटने नहीं उठेंगे, हिप नहीं उठेंगे, बस बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और नाक को जमीन से लगाते हैं पीछे की ओर। करते करते हो जाएगा। तो रिलैक्स। सभी लोग वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन।
और खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अभी भी आवाज कम जा रही है क्या? खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे। पहले आपको उठ बैठ करना है। यहाँ से बैठना है आपको डायरेक्ट पद्मासन में। फिर उठना है। 3 to 5 राउंड पहले इसको करेंगे। खड़े हैं डायरेक्ट पद्मासन में बैठेंगे और फिर से उठेंगे। सभी लोग करें 3 से 4 बार। आराम से नॉर्मली करना है। कोई स्ट्रेस लेकर नहीं करना। समय लग रहा है। चलिए कोशिश कीजिए। अब से तो 10 बार हो गया होता। कोई नहीं। हाथों का सपोर्ट नहीं लेंगे। खड़े होना है। चलिए खड़े हो जाइए सभी लोग जंपिंग करेंगे। फिर फुर्ती आ जाएगा तो फिर ये फास्ट हो जाएगा। सभी लोग जंपिंग करेंगे। दोनों पैर एक साथ ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे से स्टार्ट करेंगे फिर स्पीड बढ़ाएंगे। वापस भी धीरे धीरे आएंगे। जंपिंग। दोनों पैर एक साथ जॉगिंग करेंगे तब एक एक पैर आएगा। धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे। स्पीड कम करेंगे। अब करेंगे जॉगिंग एक एक पैर। फास्ट करिए सभी लोग। फास्ट करेंगे एक एक पैर को। ये तो जंपिंग ही कर रहे हैं आप लोग। जंपिंग हो गया। जॉगिंग करना है एक एक पैर। ट्राई करेंगे उतने इतने ऊपर उठाएं कि चेस्ट से लग जाए। इतने ऐसे ऊपर उठाएं कि चेस्ट से लग जाए। और ऊपर उठाइए। इस तरह से करेंगे। जंपिंग के साथ जंपिंग करते हुए इसको करना है। रिलैक्स धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे यहाँ से। बिल्कुल शरीर को ढीला करें। हाथों को ढीला करें। बिल्कुल फ्री मूवमेंट करना है। कोई स्ट्रेस लेकर नहीं कि हमें ट्विस्ट करना है कुछ करना है। बिल्कुल हाथों को दोनों हाथों को सीधा कर लो। सीधा करके करें ट्विस्ट दोनों से। रिलैक्स। पैरों को शोल्डर डिस्टेंस मिलाएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस कम करेंगे पैरों या फिर एकदम मिला सकते हैं आपस में। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों पर श्वास भरते हुए साइड से ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिंगर इंटरलॉक करेंगे। इनहेल अप। हील अप करेंगे। हाँ दोनों एड़ियों को उठाएंगे ऊपर की ओर। बॉडी को स्ट्रेच करें। शोल्डर स्ट्रेच करें। दोनों हाथ शोल्डर कान से लगे हुए। एक्सिल डाउन। हाथों को भी नीचे लाएंगे सिर के ऊपर। अगेन इनहेल अप। स्ट्रेच करेंगे।
अच्छे से उठाएंगे दोनों हाथ से, स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह से। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1, होल्ड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक इसमें रहना है, नीचे ऊपर करना है आप लोग। 8, 9, 10, रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स करें, सेट करें, इंटरलॉक किया हुआ फिंगर खोल दें। फिर से हमें इसी पोजीशन में जाना है, साइड स्ट्रेच, साइड बेंड करेंगे, तिर्यक ताड़ासन। तो हाथों को रिलीज कर लेंगे जिनको पेन हो रहा होगा। उसके बाद फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, डिस्टेंस तो इसमें कम ही रखना है, इतना नहीं डिस्टेंस है, थोड़ी देर डिस्टेंस रखेंगे। उसमें दिक्कत हो रहा हो, शोल्डर डिस्टेंस में झुकने में दिक्कत हो रहा हो, तब आप पैर फैला सकते हैं। और चलिए लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अगेन इनहेल सेंटर, राइट साइड, छोड़ते रहेंगे, इसको कंटिन्यू करें। रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। हम यहाँ से करेंगे तिर्यक ताड़ासन, पैर और खोलेंगे, सभी लोग मैट के कॉर्नर, मैट के किनारे पर रखेंगे या फिर मैट से बाहर रखें अपने हाइट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस। और सभी लोग करेंगे तिर्यक ताड़ा, सॉरी, त्रिकोण आसन। सबसे पहले आपको दोनों हाथों को खोलना है सामने, और फॉरवर्ड बेंड होना है 90 डिग्री कमर से, कमर से 90 डिग्री होना है। ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे सभी, लेफ्ट साइड, करते रहेंगे इसको। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए सीटअप्स करेंगे, सभी लोग सीटअप्स करेंगे। सीटअप्स करिए सभी लोग, इसी पोजीशन में हाथों को मिडिल में रखेंगे, हमारा जगह ही बुक हो गया। चलिए पैरों को खोलेंगे मैट के जितना, और दोनों हाथ बीच में, फिर यहाँ से करेंगे इस तरह से, राइट और लेफ्ट बैठना है। और जो हाथों को छोड़कर कर सकते हैं वो ऐसे सामने रख कर करेंगे, इस तरह से। अच्छे से बैठना है।
अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन ठीक से करेंगे, सही से करेंगे। जो पैर स्ट्रेट है ना, उसको घुटने सीधे रखने हैं, एड़ी पर टिकाना है, पंजे ऊपर रहेंगे। लगता है आप लोग थक गए। ठीक है, नेक्स्ट। मैट के आगे आ जाइए, सूर्य नमस्कार करते हैं। चलिए सभी लोग मैट के आगे आएंगे। दोनों पैर आपस में मिलाएंगे। पैरों को आपस में मिलाएंगे, जिनको जरूरत हो डिस्टेंस की, थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए दोनों बिल्कुल। हाथों को ज्वाइन करेंगे ऊपर, इस तरह से लाएंगे, नमस्कार करेंगे। inhale up, हस्तोतानासन। लोअर बैक से बेंड होना है, लोअर बैक से बेंड होना है, लेकिन घुटने नहीं मोड़ने में, सीधे रहेंगे। बेंड होंगे, थोड़ा ही होंगे बेंड, लेकिन घुटने ना मोड़े, इसका ध्यान रखें। एक्सेल फॉरवर्ड बेंड, पादहस्तासन, धीरे धीरे सामने को झुकते हुए। इसमें भी ध्यान रखें, सिर और हाथ एक साथ आएगा आगे। फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पा रहे हैं, बैक में हंच बन रहा है, तो आपको सामने देखना है, नीचे क्यों नहीं देखना है। चेस्ट को अप करने का ट्राई करना है, चीन अप, सामने दृष्टि। जिनका हाथ साइड में जा रहा है ठीक है, नहीं जा रहा है तो अंगूठे पकड़ेंगे। और बिना घुटने फोल्ड किए करना है, नाक सटाने के चक्कर में घुटने फोल्ड नहीं करना है। फिर स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगा ही नहीं, फिर पाद हस्तासन करते रह जाएंगे, होगा ही नहीं। चलिए, और लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन करेंगे। तो पीछे ले गए, आगे का घुटना मुड़ा है, लेकिन हाथ क्यों ऐसे मोड़ रहे हैं। हाथ को सीधा रखना है, एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए। और किन्हीं का घुटना भी लगा नहीं है जमीन से। अभी हम वीरभद्रासन नहीं कर रहे हैं, उसमें घुटने उठाते हैं। अश्व संचालन में घुटने जमीन से लगे होंगे। आगे ही हैं आप, आपके को कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। आपके घुटने जमीन से लगे हों। और जिनका एल्बो फोल्ड हो रहा है ना यहाँ से, वो पैरों को और अंदर कीजिए और मिडिल में कीजिए, और हाथों को सीधा करेंगे। अलाइनमेंट बिगाड़ना नहीं है खुद से। चलिए, 5 दंडासन की पोजीशन में। इसमें पर्वतासन नहीं, दंडासन। अकॉर्डिंग टू बिहार स्कूल ऑफ योगा, इस यही दिया है, पर्वतासन ही दिया है दोनों में। बट हम लोग थोड़ा चेंज करने के लिए, चूंकि रिपीट होता है ये आसन, इसलिए यहाँ पे दंडासन डालते हैं। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने फोल्ड करेंगे, सबसे पहले घुटने ही जमीन पर आएगा, फिर चेस्ट, और फिर शोल्डर, फिर ठुड्डी, चीन। और अपना जो एल्बो है उसको ऊपर की ओर रखेंगे, दोनों एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी से लगा हुआ, टोज। इनहेल अप, भुजंगासन। कम ही करना है, लेकिन सही करना है। थोड़ा सा एल्बो बेंड करेंगे, एल्बो बेंड करेंगे साइड में। बेंड करने से आप अच्छे से झुक पाएंगे पीछे की ओर। जिनके हाथ सीधे हैं, थोड़ा सा एल्बो बेंड कर देंगे, मोड़ लेंगे एल्बो को। एक्सेल, पर्वतासन। शॉर्टकट मार रहे हैं आप लोग, ऐसे थोड़ी जाना है, खिसकते हुए। खिसकते हुए नहीं जाना है, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे।
चलिए, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथ के बीच में। 9, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, जो पैर पीछे ले गए थे वो आगे लाएंगे। बीच बीच में आप लोग बैठ जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है आवाज नहीं जा रही। चलिए, नेक्स्ट पादहस्तासन, पीछे वाला पैर आगे लाएंगे। पैर के ऊपर हाथ जहां भी जा रहे हैं वहां ले जाएं, ऐसे नीचे मत रखें। अ, अंगूठे पे जा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप एंकल पकड़ सकते हैं पीछे से, तो एंकल पकड़ लीजिए। काफ मसल्स को पकड़ सकते हैं उसके ऊपर, तो काफ मसल्स को पकड़ लीजिए। इनहेल अप, हस्तोतानासन। फिंगर इंटरलॉक नहीं करना है, ताड़ासन नहीं करना है, हस्तोतानासन। बेंड होना है, लिटिल बैक बेंड, लोअर बैक से। नमस्कार आसन। अगेन इनहेल अप, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। आगे की ओर झुकेंगे। अब हम राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, राइट लेग बैक, संचालन। घुटने प्रॉपर जमीन से लगे हुए, आपका जो हिप मसल है, ग्लूटियस मसल, उसको नीचे की ओर प्रेस करने का प्रयास करना है। पंजे सीधे होंगे पीछे। आपके घुटने, जो आपका पैर आगे है उसका घुटना दोनों चेस्ट के मिडिल में होना चाहिए। 5, दंडासन। बॉडी का पूरा वेट हाथों पर। 6, घुटने फोल्ड करेंगे, शाम नमस्कार में जाएंगे। गीला, भुजंगासन। इनहेल अप, एक्सेल, पर्वतासन। इसमें आपको ट्राई करना है कि अपने शोल्डर अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे, और जो आपका सिर है वो जमीन से लगे, और एड़ियां जो है वो जमीन से चिपकी हुई। 9, राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड। हाँ, इनका पहले ही 10 हो गया। अभी हम लोग 9 करेंगे। चलिए, दिक्कत हो करने में आराम से वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा देर इस स्थिति में रहने पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। 10, 11, इनहेल अप, तानासन। 12, नमस्कार आसन। हाँ, अब नहीं, अब 2 बार ही करना था। करके योग करेंगे, बैठ के पीछे जाएंगे, करके योग करेंगे। दोनों पैर आपस में मिले हुए। इनहेल अप, ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ऊपर स्ट्रेट, ये पोजीशन होना चाहिए, ऐसे नहीं।
ये होना चाहिए। जिनका इस तरह से है वो ध्यान देंगे। एड़ियां भी उठेंगी, ताड़ासन कर रहे हैं हम। शोल्डर कान से लगे हुए, एड़ी ऊपर की ओर उठी हुई, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर। एक्सेल, पादहस्तासन, धीरे धीरे झुकते हुए आगे की ओर पादहस्तासन करेंगे। थ्री, वज्रासन, थर्ड पोजिशन। फोर, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, उसके बाद एक एक हाथ आराम से ले जाएंगे। जो इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो नॉर्मली हाथ को कमर पर रखें और नॉर्मली इस तरह से झुकेंगे। और जो प्रॉपर कर सकते हैं दोनों हाथ पीछे ले जाकर, दोनों हाथ पीछे ले जाकर करेंगे। उष्ट्रासन में क्या ध्यान देना है आपको? ये जो कमर है, एक तो हम लोअर बैक से बेंड हो रहे हैं। दूसरी बात कि हम बेंड होके कई लोग ऐसे रह जाते हैं, ऐसे नहीं रहना। इसको आगे करना है, मतलब कमर को आगे की ओर पुश करना है, इस तरह से। कई लोग इस तरह से रहते हैं पीछे, इसको यहाँ करना है। ठीक है, और सिर आपका पीछे की ओर झुका हुआ। फाइनल पोजीशन में यही होता है, सिर पीछे की ओर झुका हुआ और कमर आगे की ओर पुश करते हैं। चलिए, फाइव, योग मुद्रासन करेंगे। पीछे हाथों को इंटरलॉक करते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड। 6, अर्ध ताड़ासन। 7, शशांक आसन। मांसों को भरते हुए आगे की ओर आएंगे, भुजंगासन। फिर भुजंगासन, बाएं साइड। दाएं साइड, अपोजिट हील को देखेंगे। दाएं साइड, फिर एक भुजंगासन। शशांक आसन। अर्ध ताड़ासन। उत्कट आसन। सबसे पहले हाथों को ज्वाइन करें ऊपर में, फिर नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और फिर यहाँ से घुटने से उठते हुए उत्कट आसन। 14, स्वादिष्टासन। आप नीचे, एरिया नीचे, धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे घुटने को। इनहेल, ताड़ासन। बल की भावना करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एरिया नीचे भी आएंगे। ओम। एक राउंड और करेंगे थोड़ा स्पीड में। 1, ताड़ासन। 2, इसमें इंटरलॉक नहीं होता है फिंगर। 2, फॉरवर्ड बेंड। 2 करेंगे तभी तो 3 में जाएंगे, आप लोग लेट लग रहा है सुन रहे हैं। 3, वज्रासन। 4, उष्ट्रासन।
फाइव योग मुद्रा। सिक्स, 7 शशांक आसन। 8 निम्न शोल्डर ऐसे झुके हुए ना, वो पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, फ्लैट करेंगे। तो उसके लिए डिस्टेंस लेने की जरूरत है, हाथों के बीच रखेंगे। हाथ थोड़ा पीछे रखना हो, आगे रखना है, और शोल्डर ऐसे झुके हुए ना हो, इस तरह से पीछे की। बाई तरफ तिरक भुजंगासन। दाएं साइड शशांक आसन। अर्ध ताड़ासन। तीन उत्कट आसन। आसन। ताड़ासन। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मेडिटेटिव पोस्टर में बैठेंगे। आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद करना है, लेकिन जो बोला जाए उस पे, इंस्ट्रक्शन पे ध्यान केंद्रित करना है। आंखें बंद कर ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, कोई बीच बीच में खोलते ना रहे। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के बगल का जो दो फिंगर है, उसको, कंफ्यूजन हो तो आंखें खोल सकते हैं, उसको फोल्ड करेंगे, प्रणव मुद्रा इस तरह से बनाएंगे। राइट नॉस्ट्रिल पर प्लेस करेंगे इस तरह से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे चंद्र नाड़ी से। कुंभक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, किन्हीं को हार्ट की समस्या हो तो ना करेंगे, कुंभक नहीं करेंगे, बाकी क्रिया कर सकते हैं। तो चंद्र नाड़ी जो ये बायां स्वर है उसको बोलते हैं। श्वासों को लेंगे, कुंभक करेंगे, और फिर सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं। इससे श्वासों को छोड़ेंगे, और फिर से राइट से लेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। आज अभी इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। इस तरह से अनुलोम विलोम किया जाता है, मतलब जिससे छोड़ते हैं उससे श्वास लेते हैं और कुंभक करते हैं। नाड़ी शोधन में अभी जो होता है उसमें श्वास, कुंभक नहीं करते हैं उसमें, और जिससे छोड़ते हैं उससे लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तब जिससे ले रहे हैं, एक से लिया दूसरे से छोड़ा, फिर उसको बंद करके जिससे लिए थे उसी से लेना है। थोड़ा सा हर टेक्स्ट में हमने देखा तो हर जगह अलग अलग है, लेकिन नाड़ी शोधन हमने पढ़ा तो उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, और एक हठ यौगिक टेक्स्ट है हिरण संहिता, दोनों में यही मिला। जिसको अभी हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं वो नाड़ी शोधन है। और अभी जो नाड़ी शोधन एक गुरुदेव के अकॉर्डिंग है वो अलग है। और एक नाड़ी शोधन ऐसे नॉर्मली हम करते हैं, श्वास लेना छोड़ना, उसमें कुंभक नहीं करते हैं, वो अलग है। आपको करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, कुंभक करना है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, और राइट से श्वासों को छोड़ना है। फिर राइट से लेना है, कुंभक करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इस क्रिया को दोहराते रहेंगे, आंखें बंद करके ही अभ्यास करेंगे।
महर्षि किरण कहते हैं कि नाड़ी शोधन के बाद ही प्राणायाम की साधना करिए। तो इससे क्या पता चलता है कि नाड़ी शोधन कोई स्पेसिफिक प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम करने के लिए नाड़ी शोधन जरूरी है, नाड़ियों का शुद्ध होना। प्राणायाम का अभ्यास जो हम करते हैं वो हमारे शरीर में जो प्राण है उसको चलाने के लिए, प्राण को जागरूक करने के लिए। तो प्राण जो है वो जागरूक हो, स्वतंत्र रूप से वो कार्य करे, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसके लिए नाड़ी शुद्धि जरूरी है। इससे हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छा होता है और तनाव दूर होता है। कोई भी प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि करना जरूरी है। शुरुआत में जो भी अभ्यास करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, जो प्राणायाम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि ही करेंगे, उसके बाद कोई प्राणायाम। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं इससे रिलेटेड। जो हमने बताया घिरन संहिता, वो हठ यौगिक टेक्स्ट है। जो हम आसन करते हैं ना, वो आसन हठ योग के अंतर्गत आता है। तो हठ यौगिक टेक्स्ट जो घिरन संहिता है वो राजा चंड का पाली हुए कोई और महर्षि घेरंड, इन दोनों के बीच का संवाद। प्रश्न पूछते हैं राजा चंड कपाली और आंसर देते हैं महर्षि घेरंड। तो चंड कपाली जी पूछते हैं कि नाड़ी शोधन का अभ्यास हम कैसे करें। ठीक है। तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि जो हमारी नाड़ियां होती हैं वो मलों से भरी, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा जीवन शैली में कुछ उतार चढ़ाव होता है, तो उसके कारण होता है। अब बहुत जो जंक फूड वगैरह खाते हैं तो, और जो सात्विक भोजन करते हैं, दोनों में अंतर तो हो गया। तो वो कहते हैं कि जो हमारी नाड़ियां होती हैं वो मल से भरी होने के कारण क्या होता है कि उनमें वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है, वायु का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इससे कहते हैं कि प्राणायाम की सिद्धि कैसे हो और तत्व ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो। मतलब प्राणायाम की सिद्धि के लिए और तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए नाड़ी शुद्धि बहुत जरूरी है। चलिए, आप सभी ने नाड़ी शोधन कर ही लिया है। आज एक और प्राणायाम करेंगे, मर्म भ्रामरी। मतलब भ्रामरी तो करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम आप सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ मर्म क्यों लगा है जानते हैं। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे पांचों फिंगर का लगभग इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। अभी भी करेंगे लेकिन नॉर्मली ऐसे रखते थे ना, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो ये एरिया है कान के नीचे का गड्ढा, वहां पे हम रखेंगे। कानों को बंद नहीं करना है, वहां पे रखना है हम। ठीक है। और फिर जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ रखना है। ठीक है। मिडिल फिंगर आज्ञा चक्र पर, ये दोनों साइड से होगा इस तरह से। मिडिल फिंगर दोनों यहाँ आज्ञा चक्र पर, और ये जो हाथ है, सॉरी उंगली है, वो यहाँ पे रखेंगे। फिर ये जो स्मॉल फिंगर है वो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। पांचों पहले उंगलियों का पोजीशन इस तरह से बनाएंगे। अंगूठा कान के पीछे जो गड्ढा है एकदम सटा हुआ, फिंगर को मोड़कर, इंडेक्स फिंगर को मोड़कर यहाँ रखेंगे। ये मिडिल फिंगर यहाँ रखेंगे। उसके बाद इस तरह से पोजीशन बनाना है आपको, ये यहाँ रखना है और नाक के साइड में। तो ये पांच जगह हमने रखा है उंगलियों को, ये पांचों मर्म पॉइंट है। कान के पास जो हमने अंगूठा रखा है वो है विधुर, विधुर मर्म बोलते हैं उसको। और जो उसके बाद रखा है हमने आंख के साइड में, वो है अपांग मर्म। ठीक है। यहाँ पे हमने रखा है फोरहेड के पास आज्ञा चक्र पर, उसको कहते हैं स्थपनी मर्म। उसके नीचे जो हमने रखा है वो है सिंगाटक मर्म। और उसके नीचे जो नाक के साइड में है
वो है फड़ा। फड़ा मर्म कहते हैं। फिर पांचवा मर्म है। मर्म बिंदु क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अब बॉडी में 107 मर्म बिंदु हैं। तो 107 जगह पे प्राण संरक्षित है, मतलब वहां पे प्राण स्टोर है। ठीक है। तो जब मर्म चिकित्सा करते हैं तो हम प्राणों को हील करते हैं। लंबे गहरी, अभी दबाव नहीं देना है, अभी रखना है बस यहाँ पे, अभी आपको दबाव नहीं देना है। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे उस पे दबाव देंगे। दबाव श्वास लेते हुए नहीं देना है, श्वास छोड़ते हुए दबाव देना है। यानी कि पहले श्वास भरा हमने, पोजीशन बनाया जो बनाया है आपने, और ओम का उच्चारण करते हुए, मतलब मुंह बंद करके, जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भौरी की तरह गुंजन करते हैं, वैसे ही करना है। लेकिन उच्चारण के साथ साथ श्वासों को छोड़ते हुए, जब श्वास को छोड़ेंगे तब इन बिंदुओं को प्रेस करेंगे। जो भी उंगली है वहां पे, तो उनसे प्रेस करेंगे, इस तरह से हल्का प्रेस करना है, ज्यादा दबाव नहीं देना है। और 5 बार ही करना है इस क्रिया को। तभी लोग स्टार्ट करेंगे। उंगलियां वही रखेंगे वैसे ही। सांस भरें, धीरे धीरे भौरी की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ते हुए मर्म को दबाएंगे। मर्म बिंदुओं से दबाएंगे जहां आपने हाथ रखा है। ये क्रिया 5 बार। 5 से ज्यादा इसलिए नहीं, क्योंकि इन बिंदुओं का जो प्रभाव है ना, जिस अ, रोग के लिए इनका मतलब चिकित्सा किया जाता है इनसे, तो जिनको प्रॉपर कोई इनसे रिलेटेड डिजीज है, रोग है कोई, तो उनके लिए ये 15 से 20 बार किया जा सकता है डेली। जो नॉर्मली फिट है उनके लिए 5 बार काफी है। ज्यादा दबाव भी नहीं देना है और कम भी नहीं दबाना है, प्रॉपर हील करना है। 5 बार करके आप वापस आएंगे। ध्यान रखना है, श्वास लेते वक्त दबाव नहीं देना है। श्वास छोड़ते वक्त जब हम भौरे की तरह गुंजन करते हैं तब हमें दबाव देना है। प्रभाव वही है, मानसिक तनाव दूर करता है, रक्त संचरण सही करता है, रक्तचाप और हृदय रोग में ये लाभकारी है। नरम पट्टी। पर इससे, इसका तो दबाव हो ही रहा है, मतलब ने जहाँ पे जिस बिंदु पे रखा है, वापस आ जाएंगे सभी ज्ञान मुद्रा में। जिस बिंदु पर हमने रखा है इन उंगलियों को, वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे गले में भी मर्म है, 4 मर्म है यहाँ पे दोनों साइड से, इस तरह से 4 मर्म है। पेयर है दो दो इनका, नीला मातृका इस तरह से नाम है इनका। तो 4 मर्म है गले में, तो इससे इसको करने पर हमारे ये मर्म भी प्रभावित होता है, गले का। ठीक है। आंखें बंद करेंगे सभी ज्ञान मुद्रा में। लंबे गहरी सांस भरें, दीर्घ ओम का उच्चारण, 3 बार ओम का उच्चारण करें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। कोई स्ट्रेस लेकर नहीं बैठना है, पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स छोड़े, सजगता अपने ऊपर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
क्या? हाँ, ठीक। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे, गर्म करके फेस पर रखें। सर्वप्रथम आंखों को अंदर खोलेंगे, बिना हाथों को हटाए। उसके बाद धीरे धीरे बाहर की ओर खोलेंगे, फिर से रफ करेंगे हाथों को, फिर से एक बार फेस का मसाज करेंगे। गर्दन का मसाज करेंगे, शोल्डर, बैक पर थपकी लगाएंगे, थाई पर थपकी लगाएं, फेस पर हल्की हल्की थपकी लगाएंगे, बैक। सभी को प्रणाम। आप सभी ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया, पूर्वक किया आप सभी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, तो आज की कक्षा का समापन करने का कोई दीदी प्रणाम। जी। बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से आपने क्लास लिया। हेलो, मैं केवी दुबे मुंबई से बात कर रहा हूँ दीदी। जी भैया प्रणाम। आपका जो सिखाने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, और इससे मुझे लगता है कि शरीर के जो मसल्स हैं काफी स्ट्रांग बना देंगे आप सबका। और जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं। थैंक यू दीदी। धन्यवाद। प्रणाम दीदी। बहुत बहुत आभार आपको। और जैसा दुबे भैया ने कहा, दुबे भैया भी क्लास लेते रहे हैं हमारे साथ। ये भी योगा में मास्टर्स हैं, योगाचार्य रहे हैं हमारे। तो इनका बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, लेकिन आप जो नई नई टेक्निक्स लेकर आ रही हैं, क्योंकि बिल्कुल युवा हैं आप, और जितना नया सीख रही हैं वो सब, तो ये आधुनिक और जो पिछला है उसको जो ये संयोग चल रहा है, उससे सभी को बहुत अधिक लाभ हो रहा है। तो एक जो होता है ना कि आसान पकड़ते हैं, लेकिन आप कठिन को भी आसान बनाकर बहुत ही सहजता से हम सभी को परोस रही हैं। तो उसी के लिए आपको बहुत बहुत आभार है दीदी, सभी की ओर से। और आप खूब प्रगति करें और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करें। तो सभी की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। दुबे भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। किया जाए।